Hello, my YouTube family. Welcome and welcome back to my another video. So first of all, हरे कृष्णा to everyone. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों की सपोर्ट, दुआ और कृपा से ठीक हूँ। एंड यहाँ पर मेरी आज की वीडियो की शुरुआत हुई थी स्कूल से आने के बाद। तो स्कूल से आने के बाद मैंने जो है थोड़ी सी यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि अगर मैं 11 बजे लगभग मैं जाऊँ तो क्या होता है ना, वहाँ पर सोलर में बहुत लोग रहते हैं, मतलब अदर लेडीज़ वहाँ पर कपड़े धोती है, नहाती है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ। ऐसे भी आज सुबह को मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, अभी बॉडी उतना अच्छा फील नहीं कर रही मैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। नींद आ रही है तो दवाइयाँ हैं, तो फिर मैं सो जाती हूँ और सुबह को उठ के जो है सीधे थोड़ा सा काम करके रेडी होके फिर चले जाते हैं, और ज़्यादातर काम बचा ही रहता है। और पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर ना सुबह को हमने पीठा बनाया था, तो ये चीला चावल का, तो थोड़ा सा इसका बैटर बचा हुआ था, तो उसी को मैंने बनाया। और फिर थोड़ी सी जो चाय है वो थी, तो उसे भी मैंने ये देखिए पसीना कैसे बह रहे हैं मेरे। और आप लोगों को खाना बनाने में कैसा फ़ील हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और चूँकि यहाँ पर किचन में ना वेंटिलेटर है ना खिड़की है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अकबकी लगता है। ये मैंने पीठा बनाने के बाद थोड़ा सा जो चाय बचा था उसको मैंने गरम किया, क्योंकि जब है तो उसे फिर क्यों फेंकना, यही सोच के मैं इसे हम पी लिए थे। तो बस यही है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बाबू सो गया है, तो उसको हम टच नहीं करते हैं, अगर उसको हम छुएंगे तो फिर वो परेशान करेगा। तो यहाँ पर मैं चाय और जो ये चीला है उसको हम खाए, और खाने के बाद जो है हम फिर चले गए थे कपड़े धोने के लिए। इसी तरह की मेरी दोपहर रहती है। दोपहर बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा बाहर में काम करना होता है, जिस कारण से जो है एक तो मेरा शरीर का बॉडी का कलर ही इतना डार्क है, ऊपर से इतना धूप में काम करना लगता है जीवन में कभी सुंदर दिखने का है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, शादी का सीज़न है, थोड़ा तो इंसान को अच्छा लगना चाहिए, बट फिर भी जैसे भी लगे। अब हमारा तो क्या है, हमारा तो परिवार है, हमें उस चीज़ की क्यों टेंशन लेनी है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कपड़े जो हैं धोने थे, तो पढ़ाई करने के बाद मैंने थोड़ी सी यूट्यूब की काम की, और उसके बाद जो है मैं ये देखिए ईशान भी आ चुका था स्कूल से, एंड हम लग गए थे काम पे। और आज बैग वगैरह भी बहुत गंदे गंदे मुझे लग रहे थे, एक्चुअली थे ही, बहुत दिनों से धोया हुआ नहीं था। एंड यहाँ पर मैंने बुक्स वगैरह सारा चीज़, जो भी चीज़ें थी मेरी बैग में, सबको ट्रांसफ़र किया दूसरा बैग में। और उसके बाद जो है मैं फिर चली गई थी धोने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आरव सोया हुआ है, तो उसका भी मैंने फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो अगर उठा रहता है तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देता। लगभग बज रहे थे 1:15 जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी। और ईशान भी आया हुआ था, तो उसको मैंने कहा कि आप जो भी खिलौने वगैरह आरव फैला रखा है उसे आप थोड़ा सा उठा दो। लेकिन वो तो परेशान था, बिकॉज उसके खिलौने भी आरव जो है इधर उधर फैला दिया था। तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ बच्चों को देती रहती हूँ, मतलब ईशान को करवाती रहती हूँ छोटे मोटे काम। वो इसलिए करती हूँ ताकि वो एंगेज रहे। अगर वो फ्री में रहता है ना, जैसे कि उसको कुछ भी काम उसके पास नहीं रहता है, तो वो क्या करता है ना, सीधे आके ड्रेस खोला नहीं खोलता है, ऐसे ही चले जाता है खेलने के लिए। बार बार उसको हम बोलते हैं, तब जाके वो फिर अपना यूनिफॉर्म चेंज करेगा। चेंज करने के बाद फिर वो जो है फिर भी खेलते ही रहता है। तो उसीलिए मैं क्या करती हूँ, वो जब भी आता है उसको खिला पिला देती हूँ, और उसके बाद उसे मैं कुछ ना कुछ करने को कहती हूँ। या तो होमवर्क बनाओ, अगर होमवर्क अभी नहीं बनाना है तो उसे कुछ ना कुछ दूसरा कुछ काम देती रहती हूँ छोटे मोटे। जैसे इधर उधर कुछ फैला हुआ है तो उसको समेट के रख दो, कोई कपड़े हैं तो उसे फोल्ड करके रख दो, बुक्स इधर उधर बिखरे हैं तो उसे, मतलब कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम जो वो कर सकता है
ऐसा चीज़ें मैं उसे देती हूँ ताकि वो एंगेज रहे, और एंगेज रहेगा तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें क्या होता है वो मतलब हमें भी खुशी लगता है कि चलो बच्चा कम से कम धूप में तो नहीं खेल रहा है। और गांव में है ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो मैंने जो है कपड़े वगैरह धो के हम आए, आने के बाद यहाँ पर जो है वाइट जो ड्रेस था, जो भी कपड़े थे, उसे मैंने थोड़ा सा ब्लू लगाया और उसे भी सूखने के लिए दे दिया था। और अरब मेरे कपड़े पूरा धो के नहीं ख़त्म की थी और वो चला गया था नल पे जहाँ मैं कपड़ा धो रही थी, और साथ ही साथ अभी घूम रहा था मेरे साथ आगे पीछे। और उसका और एक तो आदत बहुत गंदा, उसका नहीं हर बच्चे का ही होगा, वो फिर रोते रहता है कि हम आपके साथ जाएंगे। तो फिर भी मैं मना नहीं करती, अगर मैं मना करूँगी तो वो काम में फिर दिक्कतें करेगा। तो मेरे हम बोलते चलो तुम और आगे पीछे घूमो, लेकिन हल्ला मत करना, रोना मत, रोने से बहुत बुरा लगता है। तो वही चीज़ मैं उसे ये करके मतलब वो मेरे साथ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं हम पढ़ाई को लेके। सो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छा नहीं चल रही है, मैं नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली मैं 1 घंटा लगातार कभी भी नहीं पढ़ मतलब आजकल नहीं पढ़ पा रही हूँ। पहले कर भी लेती थी लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। एक तो मैं अगर बैठ जाऊँ तो मुझे मेरी शरीर इतनी थकी थकी सी लगती है कि मुझे नींद आने लगती है। और अगर मैं थकी हुई नहीं भी रहूँ तो उस टाइम पे फिर नहीं हो पाता। दिन में तो आराम भी रहता है तो वो ज़्यादा तंग करता है। टाइम मिलता है मुझे थोड़ा सा शाम को और दोपहर में, तो दोपहर में थोड़ा बहुत मैं पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे हम नहीं पढ़ पाते हैं। कारण ये होता है ना, शाम तक हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं, तो उसके बाद और पढ़ने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है। और आज हम कोचिंग गए हुए थे, कोचिंग अभी नहीं जा रहे हैं रेगुलर, एक्चुअली हो भी नहीं रही है। और इधर मैंने होम ट्यूशन ज्वाइन किया है, तो फिर इधर मैं शाम को उधर चली जाती हूँ, तो इसीलिए कोचिंग हम नहीं जा रहे। सैटरडे संडे 2 दिन अटेंड कर रहे हैं क्लास। तो आज हम गए हुए थे और शाम को एकदम मतलब करंट था ही नहीं, और आप लोग देख सकते होंगे हम लोग पसीना से पूरे भीग गए थे, सर भी पूरा भीग गए थे। तो वैसे ही करके अब पढ़ाई तो करनी ही है, मतलब एक बार जब इस फील्ड में आ चुके हैं ना, तो मतलब मन ही नहीं करता कि इसको छोड़ के चले जाए, मतलब करते ही रहो। और सक्सेस होने का वो अभी हो चाहे बाद में हो, तो लेकिन मुझे लगता है पढ़ाई तो करते ही रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं उम्मीद लेके अपना काम कर ही रही हूँ। और भगवान के घर में देर है बोलते हैं ना, अंधेर नहीं है तो अंधेरा नहीं है, तो कभी ना कभी उजाला कर ही देंगे ज़िंदगी में। यही सोच के उम्मीद के साथ मैं अपना ये करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा अपना फूलों के साथ जो है अपना इतरा रही थी। मैं गई थी मम्मी के वहाँ, तो वही थोड़ा सा फूल 2 ठो बालों में लगा के अपने आप को सोच रही हूँ मैं बहुत सुंदर हूँ। और बस सोचने में क्या है, और सोचना चाहिए अपने आप से। अगर आप प्यार नहीं करेंगे तो फिर आपसे कोई नहीं प्यार कर पाएगा। तो इसीलिए खुद को प्यार कीजिए, खुद को अच्छा से रखिए। और यहाँ पर फिर हम शाम को आ गए थे। आने के बाद फिर मैंने डिनर का प्रिपरेशन करी। भिंडी यहाँ पर काटी भिंडी भुंजिया बनाई थी, और दूध था, और साथ ही साथ फिर रोटियाँ बनाई थी। इसी तरीके से मेरी दोपहर से लेकर रात तक का ये शेड्यूल रहा। और चूँकि इतनी भाग दौड़ हुई थी तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि कितना जल्दी मैं खाना वगैरह बना लूँ और खा के फिर मैं सो जाऊँ, और वही मैंने किया। शाम को थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्सरसाइज मेरी ऐसे ही हो जाती है। वहाँ पर भुजिया बन रहा था भिंडी का, और उधर रोटी बन रही थी, तो ऊपर नीचे होते होते ही मेरा पैर फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो बस, और बच्चे जो है मुझे खाली हमेशा इतना परेशान करते रहते। वो मांग रहा था चक्की, बेलन और फिर आटा, तो मतलब परेशान तो करना है, अब बच्चे हैं करेंगे भी। तो मेरी तो आवाज़ ऊंची हो जाती है। आप लोग कैसे टैकल करते हो बच्चों को? मैं वैसे ही, क्योंकि देखिए जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक बार बच्चों के ऊपर चिल्लाना, घर आओ घर में बच्चों के ऊपर चिल्लाना, फिर हम ट्यूशन पे जाएंगे तो उन बच्चों के ऊपर चिल्लाना, मतलब दिन भर, मतलब जो मेरा टोन है ना इतना हार्श हो चुका है। मतलब लोग सोचते हैं क्या चिल्लाती रहती है, चिल्ला के ही पैसा कमा रही है। सो सही बात है, अब टीचर होना तो चिल्लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चिल्लाएंगे तो मुझे लगता है आप बच्चों को संभाल ही नहीं पाएंगे, इतने वो परेशान करते हैं। सो
फ्रेंड्स बस यही था। और अगर आप लोगों को और वीडियोज़ चाहिए इस तरह की, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी जो वीडियोज़ है आप लोगों के लाइफ पे क्या इम्पेक्ट लाती है वो भी मुझे बताइएगा। और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, भले ही थोड़ा हो ज़्यादा हो, पढ़ाई ज़रूर करें। और घर के काम मुझे करने अर्जेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ मेरी तो बेबी भी है। अकेले रहती तो खाना वगैरह नहीं भी बना के चल जाता, कुछ भी खा के, मतलब फल फूल जो भी खा के, मतलब 1-2 टाइम एक बार बनाते तो हो जाता। लेकिन अब बच्चों का घर में बनाना ही पड़ेगा आपको। आप चाहे जितना भी कोशिश करें ना बनाने की, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और खाना बनाने का काम एक जो है ना, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इसीलिए हम हाउसवाइफ्स को ज़्यादा मतलब पढ़ने का समय नहीं मिलता। अब मैं तो खाली हाउसवाइफ नहीं रही, अब मैं टीचिंग करने भी जाती हूँ, तो फिर मेरी एक्स्ट्रा काम हो जाती है। और थोड़ा काम मैं यूट्यूब वीडियोज़ को एडिटिंग करने में भी अपना समय दे देती हूँ। और अ, ये मुझे अच्छा ही लगता है तो मैं देती हूँ और करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं दूध रोटी खा ली थी, और खाने के बाद यहाँ पर मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। और दवाइयाँ लेने के बाद मैं, और मेरा आँखें खुली रहती ही नहीं है, मैं फिर 9:30 बजे सो गई थी। बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे अपना परिवार का ध्यान रखिए, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और मेरे वीडियोस को एंजॉय करते रहे, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।